Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. This is me Arina Amir, and today we are going to solve most important MCQs of cell structure and functions chapter from NCSN book. सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि MD-CAT में MCQ जो सेल के होते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग आते हैं. इतने ऑर्गेनल्स होते हैं हमें पता नहीं होता कौन सा डबल है कौन सा सिंगल है, कौन सा ऑर्गेनल कहाँ से आया है, कहाँ से उसकी ओरिजिनेशन है. सो बेसिकली हम वो MCQ सॉल्व करेंगे. सो बिफोर गोइंग टू द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल. सो चलते हैं हम MCQs की तरफ. सो फर्स्ट MCQ, सेल मेम्ब्रेन इज़ केमिकली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स. सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो केमिकली लिपिड्स पे कितने परसेंटेज होती है उसकी है 50%. 50% जो है सेल कंपोज्ड होता है लिपिड से. नेक्स्ट, इट ऑल्सो कंटेन चार्ज पोर्स थ्रू विच मूवमेंट ऑफ मटेरियल टेक प्लेस बोथ बाय एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर है जो चार्ज पोर्स कैरी करता है. तो ये सेल मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन में जो है चार्ज पोर्स होते हैं जिसकी वजह से एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट पॉसिबल होता है. इनगल्फमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन सेल प्रोसेस इज टर्म्ड एज फेगोसाइटोसिस. एंड बेसिकली इसकी मैं थोड़ी आपको डिटेल बता देती हूँ क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आ जाए. एंडोसाइटोसिस जो है और एक्सोसाइटोसिस व्हाट इज़ ये, मतलब अगर आपको डेफिनेशन नॉर्मल बताऊँ तो इनगल्फमेंट ऑफ फूड पार्टिकल क्या होता है एंडोसाइटोसिस. मतलब कोई भी सेल में अगर हम इनगल्फमेंट कर रहे हैं ना तो बेसिकली वो एंडोसाइटोसिस है. और अगर किसी चीज़ का रिमूवल हो रहा है एक्सक्रीशन हो रहा है सेल से तो उसको क्या कहेंगे एक्सो. एक्सो का मतलब बाहर जा रहा है और एंडो का मतलब अंदर आ रहा है. ठीक है, तो रिमूवल ऑफ फूड पार्टिकल एक्सोसाइटोसिस. अब बात ये आती है कि अगर सॉलिड हो पार्टिकल वो सॉलिड हो इनगल्फमेंट का और अगर पार्टिकल वो लिक्विड हो तो कौन सी साइटोसिस होगी. सो बेसिकली अगर सॉलिड उसकी इनगल्फमेंट होगी तो उसको हम कहेंगे, गैस करें आप क्या कहता है, फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस क्या होती है इनगल्फमेंट ऑफ सॉलिड फूड पार्टिकल. एंड पिनोसाइटोसिस इज डैट कि वो लिक्विड की इनगल्फमेंट होती है. मतलब फैगो जो है वो सॉलिड के लिए यूज़ होगा और पिनो जो है वो लिक्विड के लिए यूज़ होगा और इनगल्फमेंट हो रही है दोनों चीज़ों की. सो पिनो एंडोसाइटोसिस होगा और फैगो एंडोसाइटोसिस होगा बेसिकली. मूविंग नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल इज़ केमिकली कंपोज्ड ऑफ. हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, ये सब उसके कंपोजिशन के सब्सटेंस हैं. सो ऑल ऑफ दीज. कंसर्निंग एंट्री ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ए इज़ ओनली पैसिव ट्रांसपोर्ट नीड्स एनर्जी. नो, पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी नहीं चाहिए होती क्योंकि उसमें ना ही पैसिव का मतलब क्या है कि विदाउट एनर्जी और एक्टिव का मतलब क्या होता है कि उसमें वर्किंग हो रही है. सो बेसिकली उसमें एनर्जी चाहिए होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP. बी ऑप्शन है फैगोसाइटोसिस इज़ अ पैसिव ट्रांसपोर्ट. अब अभी हमने पढ़ा है फैगोसाइटोसिस को हम कहते हैं सॉलिड की इनगल्फमेंट. जब हम कोई वर्किंग कर रहे हैं इसमें तो इसमें एनर्जी चाहिए होगी. सो बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. थर्ड, ओनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट नीड्स एनर्जी. या इट्स करेक्ट क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वर्किंग होगी तो उसमें एनर्जी चाहिए होगी. पैसिव एंड एक्टिव नो, पैसिव एंड एक्टिव दोनों को नीड्स नहीं होती, सिर्फ एक्टिव को होती है, ओनली एक्टिव. नेक्स्ट MCQ, द डैश मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सजेस्ट दैट प्रोटीन आर एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर. तो प्रोटीन के बारे में जिस मॉडल ने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बताया था कि प्रोटीन एम्बेड होता है लिपिड बाइलेयर में, सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था. Now, which of the following is characteristic of phospholipids of plasma membrane? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है. वन नॉन पोलर हेड एंड टू पोलर टेल्स. बी, वन पोलर हेड एंड टू नॉन पोलर टेल्स. सी, टू नॉन पोलर हेड्स एंड वन पोलर टेल. डी, टू पोलर हेड एंड वन नॉन पोलर टेल. सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी. हमारे जो फॉस्फोलिपिड होता है उसका वन पोलर हेड होता है और टू नॉन पोलर टेल्स होता है. नेक्स्ट MCQ, टू रिस्टोर चेंज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम अक्रॉस एक्सॉन मेम्ब्रेन वेयर सोडियम पोटेशियम पम्प इज एग्जाम्पल ऑफ. अब देखो सोडियम पोटेशियम पम्प में जब भी आप सोडियम की जैसे पोटेशियम की अगर फ्यूजन कर रहे हैं और सोडियम की फ्यूजन कर रहे हैं तो सब कुछ सोडियम पोटेशियम पम्प में ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. मीन्स इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो इसमें एनर्जी चाहिए. यूज़ ATP. कितना ATP? 1 ATP. द इंटेक ऑफ लिक्विड मैंने बताया पिनोसाइटोसिस. द मटेरियल फॉर डैश इज सिक्रेटेड बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑफ सेल. मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो सिक्रेट करता है किसका मटेरियल, सेल वॉल का.
फंगल सेल कंपोस्ट ऑफ, फंगल सेल जो है वो काइटिन कंपोजिशन होती है उसकी। अगर पेप्टाइडोग्लाइकन की बात करें तो वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। पेप्टाइड मीन्स प्रोटीन एंड ग्लाइकन मीन्स कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ, ये मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि रफ जो है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है, वाया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड की सिंथेसिस करता है। नाउ थर्ड MCQ, गोल्जी apparatus कंसिस्ट ऑफ स्टेक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सेक्स कॉल्ड सिस्टर्ने। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? सिस्टर्ने। वाइल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्रिस्टाई। क्रिस्टाई उसकी इनर लेयर होती है। द सिस्टर्ने टुगेदर विथ एसोसिएटेड वेसिकल आर कॉल्ड, मतलब अगर सिस्टर्ने एक दूसरे से फ्लैटेंड स्टैकिंग की हुई होगी तो वो गोल्जी apparatus होगा। द सिक्रेशंस आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट बाय, गोल्जी apparatus होता है जो भी हमारी सिक्रेशन होती है, ग्लाइकोलिपिड हो, ग्लाइकोप्रोटीन हो, उसको जो फिनिश प्रोडक्ट बनाता है वो है गोल्जी apparatus। द प्रोसेस्ड एंजाइम्स यूज फॉर इनसाइड द सेल आर बरीड ऑफ एज गोल्जी वेसिकल्स आर कॉल्ड एज, जो मतलब जो प्रोसेस एंजाइम्स होते हैं ना जो यूज़ होते हैं इनसाइड द सेल, किसके लिए? बरीड ऑफ करने के लिए गोल्जी वेसिकल्स को। सो वो होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स फोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, देखो माइटोकॉन्ड्रिया में जो फोल्डिंग होती है वो होती है क्रिस्टाई। एरोबिक रेस्पिरेशन इज फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अभी हम रेस्पिरेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें यही होगा कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होता है। द इम्पार्ट कलर टू द प्लांट्स अदर देन ग्रीन इट्स क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, क्रोमोप्लास्ट ग्रीन के एक्सेप्ट जितने भी कलर्स होता है ना वो क्रोमोप्लास्ट होता है, जस्ट लाइक के फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं उनमें। और उसके बाद टोनोप्लास्ट तो वैक्यूल का लेयर है, क्लोरोप्लास्ट ये ग्रीन होता है, ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का। दिस प्ले वाइटल रोल इन डिफेंस एक्टिव ऑफ मैक्रोफेजेस, मतलब जो मैक्रोफेजेस की जो डिफेंस प्ले रोल करता है ना एक्टिविटी वो लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या करता है? फेगोसाइटोसिस और कभी कभी तो ऑटोलाइसिस भी करता है, मतलब अपने आप को ही सुसाइडल सेल बन के डिस्ट्रॉय कर लेता है। And next MCQ, damage to one of the following immediately kills the cell whether it's prokaryotic or eukaryotic, मतलब वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो अपने आप को डैमेज कर देगा, सेल को ही डैमेज कर देगा। सो वो है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स में होता है, सेल वॉल भी प्लांट्स में होता है। गोल्जी apparatus जो है वो प्लांट्स में नहीं होता, लेकिन सेल मेम्ब्रेन ऐसा स्ट्रक्चर है कि इसमें से अगर कुछ भी डैमेज हो जाएगा ना तो कौन से मतलब सेल मेम्ब्रेन इसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डैमेज टू वन ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएटली किल्स द सेल, सेल मेम्ब्रेन अगर डिस्ट्रॉय हुआ तो सेल भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सेल अगर आपको मैं बताऊँ ये है सेल हमारा, ये सेल है तो सेल के ऊपर की जो लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, अगर सेल मेम्ब्रेन को कुछ हो गया ना तो हमारा सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें यही पूछा था। दे हेल्प टू डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, जो डिटॉक्सिफाई करते हैं ना वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा ना कि अगर रफ है कि स्मूथ है तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर, नो। स्ट्रक्चरली सिमिलर बट फंक्शनली डिफरेंट, नो। स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट, या स्ट्रक्चरली भी होते हैं और फंक्शनली भी वो डिफरेंट होते हैं। परमेबिलिटी का फ़र्क आता है, ऊपर से फिर उसमें फोल्डिंग आती है इनर वाली में, और उस फोल्डिंग को हम क्रिस्टाई कहते हैं। तो वो फिजिकली भी हैं, मतलब स्ट्रक्चरली भी हैं और फंक्शनली भी, उन दोनों के काम डिफरेंट हैं। विच वन इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट, हाँ वो भी होता है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन ऑटोफेगी? ऑटोफेगी जो है वो लाइसोसोम करता है। अभी मैंने बताया कि सुसाइडल सेल बनकर अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता है समटाइम्स। जिस वजह से इसकी बहुत सी डिजीज़ होती हैं, जिसमें तैसिक गॉशर डिजीज़ और एक और होती है तैसिक गॉशर एंड क्रैब डिजीज़। क्या क्रैब डिजीज़ होती है जो हमारी बुक में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंशन है, मैंने लेक्चर में भी प्रीवियस डिटेलिंग से बताया था। इंटीरियर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज डिवाइडेड इनटू हेट्रोजेनस स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। तो ये थाइलोकॉइड, थाइलोकॉइड देखो क्लोरोप्लास्ट की बात आ गई, मतलब यहाँ प्लांट की बात आ रही है, तो थाइलोकॉइड ही होता है जो प्लांट में होता है। और अगर यहाँ मैट्रिक्स पूछा जाता तो वो सिस्टर नहीं भी हो सकता था।
नहीं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट पूछा है ना प्लांट का ही, तो आपको बेसिकली एमसीक्यू में ना हाईलाइटेड वर्ड्स को पढ़ना है कि क्लोरोप्लास्ट होता है तो क्लोरोप्लास्ट में थैलाकोइड होता है। नाउ प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन द प्लांट्स में ही प्लास्टिड्स फाउंड होते हैं, ना ही एनिमल्स में ना ही ह्यूमंस में। नेक्स्ट, द राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस में ही आरएनए सिंथेसाइज्ड होता है। द एंजाइम फॉर लाइसोसोम आर मॉडिफाइड इन गोल्जी ऑपरेटर्स, ही मॉडिफाई करता है उसकी सिक्रेशन को फिनिश प्रोडक्ट में जो बनाता है। अभी मैंने प्रीवियस एमसीक्यू भी आपको बताया है, उसका आंसर होगा गोल्जी ऑपरेटर्स। द साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर? ऑप्शन ए साइज एंड शेप ऑफ द सेल, बी जेनेटिक मेकअप, सी एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, डी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। सो बेसिकली आप पूछ रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ और नंबर होता है किस पे डिपेंड करता है, तो वो सेल की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। सेल जितनी ही एक्टिविटी करेगा तो उतनी ही उसको एनर्जी चाहिए होगी, और माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी देता है। पावर हाउस ऑफ सेल हम क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, तो जितनी एक्टिविटी होगी उतनी एनर्जी चाहिए होगी, उतना ही आपका माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ और नंबर इंक्रीज़ होगा। द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज़ टू मेक, न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम बनाता है। अभी हमने बात की कि न्यूक्लियोलस आरएनए बनाता है, जो पर्पसफुली के उसमें अगर देखा जाए तो वो प्रोटीन ही बना रहा होता है, मतलब राइबोसोम ही बना रहा होता है। राइबोसोम के बाद फिर प्रोटीन बनता है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड अ सेल विद प्रीडोमिनेंस ऑफ फ्री राइबोसोम? मतलब हमारे पास इसमें क्वेश्चन आया है कि प्रीडोमिनेंस ऑफ फ्री राइबोसोम कहाँ होगी, आप कहाँ एक्सपेक्ट करेंगे सेल में कि आपका फ्री राइबोसोम हो? अ सेल दैट इज सिक्रेटिंग प्रोटीन? नो। A cell excreting food particles? No. A cell producing cytoplasmic enzyme? या cytoplasmic enzyme जब प्रोड्यूस करेगा ना तो एट द लास्ट क्या होगा, वहाँ फ्री राइबोसोम भी होंगे। Which of the following feature is common between prokaryotes and eukaryotes? राइबोसोम दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, बस फ़र्क ये है कि प्रोकैरियोट में 70S के होता है और यूकैरियोट का जो होता है वो है 80S। The outer membrane of the nuclear envelope has continuous attachment with the, आउटर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर एनवेलप की होती है उसकी कंटिन्यूस अटैचमेंट किसके साथ होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, एदर अटैच विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्रीली डिस्पर्स्ड इन द, अब अगर फ्रीली डिस्पर्स्ड की बात आ गई है तो वो साइटोप्लाज्म में ही फ्रीली डिस्पर्स्ड होगा। ये अभी मैंने आपको बताया था कि जो सेल है ना, सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ जो सारे ऑर्गेनल्स जो प्रेजेंट होता है ना, और यहाँ जो होता है वो साइटोप्लाज्म, उसके बाद ऑर्गेनल्स आते हैं कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल कहते हैं हम उसको। नाउ लाइसोसोम फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस? नो, प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग गोल्जी ऑपरेटर्स का काम होता है। नो। इंट्रासेलुलर डायरेक्शन? या लाइसोसोम का काम होता है इंट्रासेलुलर डायरेक्शन। डी ऑप्शन किसका? लिपिड सिंथेसिस, और लिपिड सिंथेसिस काम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बहुत अलग अलग फंक्शन है और हर फंक्शन किसी ऑर्गेनल से रिसेंबल कर रहा है। लाइसोसोम आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल सेक्स, क्योंकि अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। लाइसोसोम आर डेवलप्ड बाय गोल्जी बॉडीज़। अगर पैरोक्सिसोम की बात करें तो वो भी गोल्जी बॉडीज़, क्योंकि ये सारे जैसे कुछ ऑर्गेनल्स जैसे लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम और ये जो ऑर्गेनल है ना वो गोल्जी बॉडी उसको डेवलप करता है। और गोल्जी बॉडी का भी हमने ये भी पढ़ा है कि वो सारे फिनिश प्रोडक्ट देता है, मतलब जो आपके एंजाइम है ना लाइसोसोम के, वो मॉडिफाइड कौन करता है? गोल्जी ऑपरेटर्स। सो अभी हम इसी पार्ट तक रखते हैं अपने एमसीक्यूज़, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को ये सारे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के एमसीक्यू कंप्लीट करवाऊंगी इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून विथ मी। अपना प्यारा का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा, और यार लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।